वैसे तो डब्ल्यूएचओ का रोल ही शुरू से ही संदेशपद रहा है, कभी कुछ बयान कभी कुछ बयान। और वो ये कहते हैं कि ये स्टडी आई है इसलिए ये बयान दिया था, फिर कुछ दिन बाद कुछ और स्टडी आती है तो दूसरा बयान आ जाता है। अब ये कहा है कि जो टोटल डेथ हैं, जो मौतें हुई हैं, वो लगभग 1.5 करोड़ हुई हैं। और किसी न किसी कारण से, चाहे वो कोई भी बीमारी रही हो, कुछ भी रहा हो, उसके कारण ये 1.5 करोड़ मौतें हुई हैं। जिसमें से भारत में 47 लाख 47 लाख डेथ्स जो है कोविड की वजह से हुई है। सिर्फ कोरोना इनका कारण बताया है डब्ल्यूएचओ ने, ये ऑफिशियली बयान जारी कर दिया है। जिसके बाद सरकार में हड़कंप है और सरकार ने सिरे से नकार दिया है कि जिस पद्धति को लेकर डब्ल्यूएचओ ने ये जो आंकड़ा जारी किया है कि 47 लाख मौतें भारत में सिर्फ कोरोना की वजह से हुई हैं, वो जो एनालिसिस का तरीका है, वो जो डेटा निकाला है उन्होंने, वो डेटा वो भारत पर लागू नहीं कर सकते, क्योंकि दूसरे देशों में जिन्होंने जो ये मेथड अप्लाई किया है ये डेटा निकालने के लिए, वो उनकी आबादी 1 करोड़ 2 करोड़ 5 करोड़ है और भारत की आबादी यहाँ 130 करोड़ से ज्यादा है। लेकिन फिर भी इसमें एक बात जरूर है कि जितनी भी मौतें हुई हैं कोरोना से पहले, जो हर साल लगभग होती आ रही हैं, उसका एक टेंटेटिव आंकड़ा होता है। और जितनी मौतें जब कोरोना फैला तब हुई, तो उनके बीच का अंतर, जितनी ज्यादा मौतें हुई, वो ये मान के चलते हैं कि ये कोरोना से हुई है। लेकिन फिर भी जैसा मैंने कहा कि सरकार ने पूरी तरीके से नकार दिया है। लेकिन इसमें कुछ बातें उभर कर जरूर आई हैं कि ये जो मौतें हैं ये कहीं ना कहीं तो हुई हैं, किसी ना किसी कारण तो हुई है। कोई ना कोई कारण रहा जिसकी वजह से मृत्यु हुई, चाहे वो घर पर हुई, चाहे बाहर हुई, अस्पताल में हुई, रोड पर हुई, ऑक्सीजन की कमी से हुई, हार्ट अटैक से हुई, शुगर बढ़ने के कारण हुई, कैंसर से हुई, किसी भी कारण से हुई, वो हुई है जरूर, क्योंकि डेथ सर्टिफिकेट इशू हुई है। हालांकि सरकार का ये भी कहना है कि हम तो 50,000 की राशि दे रहे हैं, तो उससे आप जो है कैलकुलेट कर लीजिए। लेकिन अगर कोई व्यक्ति नहीं अप्लाई करता है तो क्या उस व्यक्ति के घर में जो मौत है वो कोरोना से नहीं हुई? कई है, ये चीजें चलती रहती हैं। लेकिन इतना जरूर है, बेशक सरकार ने पार्लियामेंट में इस सवाल का जवाब ऑन रिकॉर्ड लिखित में दिया है कि ऑक्सीजन की कमी से मृत्यु नहीं हुई, लेकिन फिर भी हम सभी को पता है कि उस समय अस्पतालों में बेड नहीं थे, मिसमैनेजमेंट कितना था, जो तैयारी हो सकती थी वो तैयारी तो कम से कम नहीं थी। वैसे तो भगवान को सभी चीजों का पता होता है, लेकिन आजकल भगवान कुछ चीजें चंद अमीर लोगों को बताने लग गया है। तो ऐसे ही जैसे बिल गेट्स ने अभी बताया है कि अभी कोरोना से जो होने वाली मृत्यु है वो और भी ज्यादा हो सकती है, और ये जो लहर थी, जैसे दूसरी वेव भारत में जिसे कहा गया है, जो खतरनाक थी, उससे कहीं ज्यादा मौतें भी हो सकती है, ऐसा आया है। बार बार ये बयान आ रहे हैं कि जो इस पेंडेमिक का जो एक खतरनाक सिरा है वो भी देखना बाकी है। तो ऐसे में भगवान ने कुछ चीजें इनको बता दी हैं, और एक खास बात ये होती है कि ये डिस्ट्रक्टिव चीजें ही इनको बताते हैं भगवान। तो अब इनको पता लग गई है, तो अगर हम इनकी मान ले, जो अभी तक सच होता आया है डिस्ट्रक्टिव चीजों में, जो ये कहते हैं वही होता है, तो अगर हम ये माने कि एक बुरा सिरा और आने वाला है इस महामारी का, तो उसके लिए क्या तैयारी और नहीं हो जानी चाहिए, ताकि जो दूसरी लहर के समय जो समस्याएं आई थी, जैसे मैनेजमेंट था, ऑक्सीजन की कमी थी, बेड थे, वो ना हो। क्या हमें खुद को, सरकार को इतना एनालाइज नहीं करना चाहिए कि ठीक है, अगर गलती हुई है तो उसे सुधारना हमें चाहिए, ताकि हम कम से कम जो है गलती आगे करें। आप बेशक से मत बताइए, आपकी इमेज खराब होती है, पॉलिटिकल एजेंडे होते हैं, कोई भी राजनीतिक पार्टी हो, इसमें सत्ता हो, पक्ष हो, विपक्ष हो, तो उन सभी के होते हैं, इन चीजों को हम समझते हैं। लेकिन फिर भी आप मैनेजमेंट के लिए उनकी स्टडी तो कर सकते हैं, उनको एनालाइज तो कर सकते हैं, ताकि गलतियां न हो, आगे अगर मौतें होनी है तो वो कम की जा सके। तो इस चीजें, किस तरीके की चीजें तो जरूर हो सकती है मुझे लगता है। और महामारियां जो आगे विकास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, जितना विकास होगा उतनी महामारियां आएंगी ही आएंगी, इसे कोई नहीं रोक सकता। तो क्या हम इन चीजों पर तो ध्यान कर सकते हैं। एक जो सबसे बड़ी बात है वो ये कि हॉस्पिटल्स पर दूसरी लहर के समय जब लोग अपने परिवार के लोगों को खो रहे थे, तो हॉस्पिटल्स के ऊपर कोई कैपिंग नहीं थी। मतलब वो मन चाहे रेट ले रहे थे, एक दिन के 20-20 30-30 50-50 हजार तक रुपए लिए गए थे, दवाइयों पर कोई कैपिंग नहीं थी।
जब हमें पता है कि महामारी का एक सिरा अभी आना बाकी है, लहरानी बाकी है, दूसरे देशों में इतने बुरे हालात थे, आपके पास तैयारी का समय था, तो ठीक है, आप इंफ्रास्ट्रक्चर एकदम खड़ा नहीं कर सकते। लेकिन जब आपको पता है कि दूसरे देशों में बेड की कमी थी, भरे हुए थे वो, तो कैपिंग तो हॉस्पिटल के ऊपर हो सकती थी कि व्यक्ति अगर जा रहे हैं तो ठीक है, कम से कम लोगों की जेब तो ना कटे। जो लूट अस्पतालों ने मचाई है, जो प्राइवेट अस्पतालों ने मचाई है, जो हेल्थ इंश्योरेंस कंपनियों ने मचाई है, कि जो बीमे खारिज कर दिए लोगों के, कम से कम वो तो ना होता। ये सब हो जाने के बाद 2 महीने ये सब चला, उसके बाद आखिर में आप उस लहर के आखिर में हॉस्पिटल्स पर कैप लगा रहे हैं कि इससे ज्यादा आप पैसे नहीं लेंगे, इससे ज्यादा दवाइयों के पैसे नहीं लगेंगे। तो वो कितना काम आया? ठीक है, आपने कैपिंग कर दी, लेकिन लोगों का जो नुकसान होना था, जो जेब कटनी थी, वो कट गई। आप आगे इससे सीख ले सकते हैं, इन चीजों को ठीक किया जा सकता है। यही तैयारी होती है, यही मैनेजमेंट होती है। और रही बात WHO के आंकड़े की, तो वो सरकार मना कर रही है, पूरी तरीके से नकार दिया है, लेकिन फिर भी WHO कहता है कि हमारी जो आंकड़ा है वो हमने अपना कैलकुलेट किया है। आप इस पर अपनी क्या राय रखते हैं, एक बार कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद। जय हिंद।